दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और अमेरिका अब सीधे आमने सामने आ गई है और इस बार मामला इतना बड़ा है कि अगर हालात संभाले नहीं गए तो पूरी दुनिया को एक नई ट्रेड वार का सामना करना पड़ सकता है। यह सब शुरू हुआ था साल 2018 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब अपने देश में आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप प्रशासन ने अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए यह फैसला लिया और ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट सेक्शन 232 के तहत स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ लगा दिया। इस फैसले से भारत को सीधा नुकसान हुआ क्योंकि भारत हर साल बड़ी मात्रा में स्टील और एल्यूमीनियम अमेरिका को निर्यात करता था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को करीब 7.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका का कहना था कि अगर वह विदेशी स्टील और एल्यूमीनियम को बिना रोक टोक आने देगा तो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर हो जाएगी, लेकिन भारत और दुनिया के कई अन्य देश इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, जबकि असली मकसद है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना। भारत ने साल 2018 में इस मुद्दे को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाया और अमेरिका से बातचीत की मांग की। पिछले 7 सालों में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अमेरिका टैरिफ हटाने को तैयार नहीं हुआ। अब साल 2025 में भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को सूचित किया कि अगर अमेरिका 30 दिनों में समाधान नहीं करता तो भारत 8 जून 2025 से 29 अमेरिकी प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगाएगा। भारत के इस नोटिस के जवाब में अमेरिका ने फिर वही पुरानी दलील दोहराई कि हमारे टैरिफ नेशनल सिक्योरिटी के तहत है और WTO इस पर सवाल नहीं उठा सकता। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अमेरिका ने भारत को टैरिफ लगाने से रोकने की कोशिश की, जबकि खुद उसने भारत के उत्पादों पर 7 सालों से टैरिफ लगा रखा है। भारत ने इस बार साफ कर दिया कि अब वह एक्शन मोड में है। भारत ने तय किया कि वह अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा। भारत 29 अमेरिकी प्रोडक्ट पर 7.6 अरब डॉलर के बराबर टैरिफ लगाने की तैयारी में है। इन प्रोडक्ट्स में शामिल है कैलिफोर्निया आलमंड्स, वाशिंगटन एप्पल्स, अमेरिकन वॉलनट्स, कुछ मेटल प्रोडक्ट्स। भारत जानबूझकर उन्हीं प्रोडक्ट्स को चुन रहा है जो भारतीय बाजार पर निर्भर है, ताकि अमेरिका को सीधे असर महसूस हो। अब बड़ा सवाल है, क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वार शुरू हो जाएगा? अगर भारत 8 जून से टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और ऐसा हुआ तो यह हालात बहुत हद तक वैसे ही होंगे जैसे 2019 में अमेरिका और चीन के बीच देखने को मिले थे। तब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए थे, जवाब में चीन ने भी ऐसा ही किया और इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा था। एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर अमेरिका WTO के फैसलों को नहीं मानता तो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या WTO अब सिर्फ नाम का संगठन रह गया है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था WTO के नियमों का पालन करती है, लेकिन अगर अमेरिका जैसे ताकतवर देश उन्हें नजरअंदाज करे तो वैश्विक व्यापार व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या भारत को अभी एक कदम उठाना चाहिए था। इसका जवाब भारत के पिछले 7 सालों के धैर्य में छिपा है। भारत ने हर बार बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने बार बार उसे नजरअंदाज किया। उल्टा अमेरिका ने 2024 में भारत पर टैरिफ और बढ़ा दिए, स्टील पर 50% और एल्यूमीनियम पर 20%। ऐसे में भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। भारत का एक कदम दिखाता है कि अब भारत सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं करता। जब बात आर्थिक हितों की हो तो भारत मजबूत फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। एक कदम भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर उसकी सशक्त मौजूदगी को दर्शाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर भारत अमेरिका रिश्तों पर कितना पड़ता है। दोनों देशों के बीच कई अहम सेक्टर में साझेदारी चल रही है, जैसे टेक्नोलॉजी डील्स, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, डिफेंस कोऑपरेशन, सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स। अगर ट्रेड वार लंबा खींचता है तो इन सभी सेक्टर में तनाव आ सकता है। अब सारी निगाहें 8 जून पर टिकी है। क्या भारत वाकई अमेरिका पर टैक्स लगाएगा, और अगर लगाएगा तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? अब दुनिया भारत को हल्के में नहीं ले सकती। भारत ने दिखा दिया कि वह अपने हितों के लिए किसी भी ताकतवर देश से टकराने को तैयार है। आपका क्या कहना है? क्या भारत को टैरिफ लगाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन अफेयर्स स्टडी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स स्टडी का सही और
ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।